एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री जीएस बाली की संपत्ति की घोषणा पर विपक्ष के अलावा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी तीखी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि बाली चाहे तो अपनी संपत्ति की घोषणा करें, सबके लिए यह जरूरी नहीं है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष द्वारा घोषणा पत्र में संपत्ति को शामिल किए जाने के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष का कोई हाथ नहीं होगा। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले किया है, अच्छी बात है, मगर ये जरूरी नहीं है कि सबको ये करना चाहिए। इट वाज डन इन द कांग्रेस ऑफिस, और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ही हैज सेड अच्छा इनिशिएटिव है। इन डेज टू कम दे वुड लाइक टू इनकॉर्पोरेट इट इन जो पोल मैनिफेस्टो होगा उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। एवरी इंडिविजुअल शुड कम फॉरवर्ड विद द प्रॉपर्टी सो दैट लोगों को पता चले। पोल का मैनिफेस्टो बनाने में वर्तमान अध्यक्ष का कोई हाथ नहीं होगा। वहीं विपक्ष नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस को पूछकर बीजेपी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगी। अभी तो साफ नहीं है कि कांग्रेस के इस निर्णय का उन्हीं के नेता पालन करेंगे या नहीं। बीजेपी ने जो करना होगा अपने तौर पे करेगी, बाली को फॉलो करके थोड़े करेगी। कांग्रेस वाले कितने फॉलो करते हैं जो बाली ने घोषणा की है, इस बात को देखते हैं। अब क्या कांग्रेस के सब लोग अपनी प्रॉपर्टी घोषित करते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाली करना चाहें तो करें, हाँ, सब इसमें बाध्य नहीं है। हाँ, तो इसका आपको स्पष्ट संकेत हो गया कि उनकी अपनी पार्टी में भी उनकी बात के लिए समर्थन नहीं है। वैसे भी हर विधायक जब चुनाव होता है तो हर उम्मीदवार को अपनी प्रॉपर्टी का विस्तृत जानकारी देनी होती है, पूरी डिटेल देनी होती है, वो देते ही हैं। इन्होंने कुछ महीने पहले दे दी, अच्छी बात है। जीएसटी बिल के लोकसभा में पास होने के बाद हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस बिल के पास होने के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन रहा है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये बिल देश के लिए काफी अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद सभी राज्यों में एक समान टैक्स प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे हर वर्ग को लाभ होने की उम्मीद है। ये महत्वपूर्ण है और ये कांग्रेस पार्टी ने भी इस बिल का समर्थन किया है। ये लॉन्ग रन में देश के लिए अच्छा सिद्ध होगा। वहीं विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी जीएसटी बिल के पास होने पर केंद्र की मोदी सरकार को बधाई दी। इससे देश के 7 प्रदेशों के विकास में भी मदद मिलने की बात उन्होंने कही। मैं सभी सांसदों को और मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण, सबसे क्रांतिकारी जो आर्थिक दृष्टि से कानून बनना था, आज वो लोकसभा में पास हुआ है। इसके माध्यम से जहां टैक्सेस में एक रूपता आएगी, टैक्स चोरी बचेगी और केंद्र और प्रदेशों के संसाधन भी बढ़ेंगे। इसके लिए सबको बधाई। एबीवीपी की प्रांत सचिव हेमा ठाकुर ने बताया कि आइस स्केटिंग में होने वाले इस आक्रोश रैली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। रैली के माध्यम से सरकार पर फीस वृद्धि को वापस लेने, रूसा प्रणाली को खत्म करने, रिक्त पदों को भरने और एससीए चुनावों को बहाल करने का दबाव बनाया गया। हेमा ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने प्रदेश में गुणात्मक और सस्ती शिक्षा देने का वायदा किया था, लेकिन सत्तासीन होने पर इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। एबीवीपी के राष्ट्रीय नेताओं ने रूसा प्रणाली, फीस वृद्धि, छात्र संघ चुनाव बहाली, बेरोजगारी व शिक्षकों की भारी कमी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर प्रदेश सरकार को खूब घेरा। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रैली में जुटाई गई भीड़ की सूचना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल गदगद नजर आए। उन्होंने इसे ऐतिहासिक रैली करार दिया। उन्होंने आक्रोश रैली का मसला सदन के अंदर भी उठाया और सरकार से छात्रों की जायज मांगों को मानने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि रूसा प्रणाली में कई खामियां हैं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं। ऐतिहासिक रैली आज वो कर रहे हैं। लगभग 25-30 हज़ार विद्यार्थी
एकत्रित हुए हैं, ये सबसे बड़ी रैली है और विद्यार्थी जगत की समस्याओं को लेकर वो आगे बढ़े हैं। चाहे वो रूसा को हटाने की बात हो, चाहे फिर से चुनाव करवाने को बहाल करने की बात हो, शिक्षा का व्यापारीकरण रोकने की बात हो, विद्यार्थियों की समस्याओं के साथ जुड़ी हुई सब समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया है, उसको उठाया है और प्रदेश के कोने कोने से भारी संख्या में विद्यार्थी आए हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको बहुत बधाई। सर, सीएम साहब कह रहे हैं कि जो रूसा है उसको सरकार खत्म नहीं करेगी, तो क्या भाजपा सत्ता में आएगी तो इस रूसा सिस्टम को खत्म किया जाएगा? हाँ, सरकार खत्म होगी, भाजपा सत्ता में आएगी और रूसा के लिए जब तक प्रॉपर प्रबंध नहीं होते तब तक रूसा लागू नहीं होगा। डॉक्टर सावित्री कटवाल ने बताया कि पल्स पोलियो उन्मूलन के तहत द्वितीय चरण में 2 अप्रैल रविवार को जिला में 0 से 5 वर्ष के 37,836 बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दवाई पिलाई जाएगी। जिला में दवाई पिलाने के लिए 282 बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 264 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 18 बूथ स्थापित होंगे। 56 सुपरवाइजर के अतिरिक्त 1142 अमला तैनात किया जा रहा है। वहीं उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के मुखियों तथा शिक्षकों से आग्रह किया है कि सभी स्कूलों में प्रातःकालीन सभा में इस अभियान के बारे में बच्चों को जागरूक करें, ताकि इस अभियान की जानकारी हर गांव तक पहुंच सके। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को पोलियो बूथ तक अवश्य लाएं और बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दवाई पिलाएं। उन्होंने कहा कि बच्चा चाहे बीमार हो, उसे भी पोलियो प्रतिरक्षण दवाई पिलाना सुनिश्चित करें। चाहे निर्धारित दिन को ही बच्चा पैदा हुआ हो, उसे भी अवश्य दवाई पिलवाएं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपील करते हुए आग्रह किया है कि अपने क्षेत्र में 2 अप्रैल को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए लोगों को जागरूक करें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।